हमारे भारत विकास परिषद के दक्षिण प्रांत के माननीय अध्यक्ष और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर जयराज आचार्य जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे बंधु, मंच के समक्ष सभागार में बैठे हुए इस संस्थान के सभी परिवारजन, विभिन्न संस्थाओं के पधारे हुए सभी सम्मानीय गण, भारत विकास परिषद की विभिन्न स्थानों के विभिन्न शाखाओं से पधारे हुए सभी दायित्वधारी कार्यकर्ता बंधुओं बहन, निश्चय का प्रतीक भी और आलोक भी। अभी बच्चों से परिचय हो रहा था तो निश्चय और प्रतीक जी परिचित हैं और जिन्हें हम आचार्य जी कहते हैं उनसे मेरा भी 40 साल पुराना संबंध है। आलोक और आचार्य जी दोनों एक ही नाम से जाने जाते थे और जाने जाते हैं। प्रदीप जी ने उसकी कमान संभाली है, इसलिए मैंने कहा कि जो निश्चय का जो प्रतीक है, समाज में आमूल जो परिवर्तन हम अपने माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं उसका गीता जाग का उदाहरण वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद ये संस्थान जो खड़ा हुआ है हमारे सामने है। शुरू में घोषणा हो रही थी नारी तू नारायणी है, इस बात को ध्यान में रखकर के इस कार्यक्रम की रचना की गई है। भारत विकास परिषद इन सभी विषयों को लेकर के पूरे समाज में बड़े व्यापक पैमाने पर जागरण का कार्य कर रही है। आलोक संस्थान भी ऐसा क्यों कर रहा है, भारत विकास परिषद ऐसा क्यों कर रही है। 1976 के बाद संस्थान और 1963 के बाद भारत विकास परिषद निरंतर उसी भाव को लेकर, उसी सिद्धांत को लेकर क्यों काम कर रही है। अभी आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें जो प्रारंभ हुआ वो श्लोक भी आपने सुना होगा, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तृप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशम। अगर मनुष्य की ये मनोभावना वास्तव में ये सिद्ध हो जाती है, क्योंकि खेल पूरा जीवन और ये संसार कामनाओं पर ही आधारित है। हम जिस दिशा में सोचते हैं वैसा ही करते हैं। अगर हमारे मनोभाव इकट्ठा करने का नहीं, देने का है, परमात्मा के लिए जिस प्रकार का व्यक्तित्व मुझे अपना बनाना है, उसके लिए मुझे तपश्चर्या साधना करनी है, उसके लिए परिश्रम करना है, तब मेरा वैसा व्यक्तित्व बनेगा, वैसा व्यक्तित्व मैं गढ़ पाऊंगा जिससे मेरे परमात्मा मुझसे प्रसन्न हो। यह परमात्मा की परिकल्पना हमारा समाज है। हमारा परमात्मा हमारा ये समाज है और समाज यानी हमारा ये देश है। इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ कोई भी, वो चाहे झोपड़ी में पैदा हुआ हो या बड़ी बड़ी अट्टालिका में या महल में हो, साधारण परिवार में हो या बहुत बड़े व्यवसायिक घराने में हुआ, किसी अफसर का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, वो पुरुष हो या महिला हो, जो भी हो, जिस भी मजहब में पैदा हुआ हो, वो भारत माता की संतान है। जो एक माँ की संतान होते हैं उन्हें हमारे यहाँ सहोदर का दर्जा देते हैं। सहोदर, एक उदर से पैदा हुए और भारत माता के उदर से पैदा हुए हम सब लोग हैं। तो ये भाव कब पैदा होगा? ये भाव तब पैदा होगा जब व्यक्ति अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचना प्रारंभ करेगा। तभी तो कहा गया है कि मुझे कोई कामना नहीं है, मैं बनूंगा तो सर्वश्रेष्ठ, प्रदर्शन भी मेरा सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए नहीं होगा। मैं इस धरती पर आया हूँ केवल मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं आया हूँ, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के आया हूँ, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। और वो आशीर्वाद ये है कि जब यहाँ से जाएं
तो आप संतुष्ट होकर के जाएं। कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोग आपको सदा सदा याद रखें। आपने कहा भी गया है कि बच्चे के लिए कहा गया है कि कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये हम रोए जग हंसा, ये कहानी आती है इसमें। और जब हम जाएंगे तो हम हंसते हुए जाएंगे, लेकिन दुनिया रोती ही रह जाएगी। ये हमारा जो कर्तव्य है, जो हम करेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए जो भारत विकास परिषद का जो सिद्धांत है और आलोक संस्थान के सिद्धांतों पर काम करते जा रहा है, वो एक ही है। और वो यही है कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करेंगे और उस सर्वश्रेष्ठ पर केवल हमारा अधिकार नहीं होगा, पूरे समाज की उसमें सहभागिता होगी। उसके लिए हम अकेले नहीं, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस भाव को लेकर के दोनों ही संस्थाएं काम कर रही हैं और आज ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। काम करते समय जब अच्छा काम किया जाता है तो यश मिलता है, और जब यश मिलने लग जाता है तो मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ मिल रहा है वो मेरे में ऐसी काबिलियत है, ऐसी वैशिष्टता है, जिसके कारण से मैं ऊंचा ही ऊंचा उठते हुए जा रहा हूं और मुझे यश मिल रहा है। ये जो यश पाने का अधिकार हमारे विकास में बाधक बनता है, और इसलिए जो भी अच्छा मिले उसको परमात्मा के चरणों में समर्पण करने का भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। जो कुछ भी मुझे मिला है, जो भी मिल रहा है, और मिलने के कारण मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब परमात्मा की विशेष कृपा के कारण कर रहा हूँ, और मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो भाव हमारा है, ये व्यक्ति को निर्लिप्तता की ओर लेके जाएगा। और तभी हम, जो शुरू में श्लोक बोला गया था कि मुझे कोई कामना नहीं है, न तो हम काम्य राज्य, न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न मोक्ष की कामना है, मैं दुखी प्राणियों के दुख निवारण में सहायक बन सकूं, बस यही मेरी प्रभु तेरे से प्रार्थना है। मैं सहायक बन रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, ये भाव हम सबके मन में आना चाहिए। यही विशिष्टता हमारी है, ये हमारी भारत की संस्कृति की विशिष्टता है। मैं नहीं कर रहा हूं, तू ही कर रहा है, कराने वाला भी तू ही है। और जब हम कष्टों में गिरते हैं तो भी हमको ये साहस करना चाहिए कि कष्ट आज हैं, कल चले जाएंगे, अच्छे दिन आज हैं तो कल बुरे भी आ सकते हैं। इसलिए सब कुछ स्मरण करते रहना चाहिए। अगर काम अच्छा कर रहे हैं और करते हुए कि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो हमको अतीत में जाकर के 50, 60, 100 साल पहले चले जाना चाहिए। अपने पिताजी और दादाजी, उनके जीवन शैली को देखना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रामीण परिवेश में भूखा रहकर, अपना पेट काट कर, दिन रात मेहनत कर, पसीने बहाकर हमारे जैसी संतानों को पाला पोसा, संस्कारित किया, बड़ा किया। धीरे धीरे उनमें गुण विकसित हुए और उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम के कारण आज हमको वो स्थान दिलाया है। हमने अपने परिश्रम से अपने बच्चों को स्थान दिलाया है। ये तो एक अनवरत श्रृंखला है, लेकिन जहाँ से चले हैं उसका स्मरण हमें सदैव रखना चाहिए। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक राजा था और राजा का एक बहुत चतुर, ईमानदार एक मंत्री था। राजा को हर चीज की अच्छी सलाह देना, श्रेष्ठ कार्य कराना, राजा को सदैव आईना भी दिखाते रहना, कहीं अहंकार न हो जाए। राजा नहीं, वो जनता का सेवक है, ये भाव उसके मन में बराबर बना रहे। इस प्रकार का मंत्री, लोगों ने राजा से कहा कि आपका मंत्री, जिस पर आप अटूट विश्वास करते हैं, वो रात को अंधेरे में पीछे वाले खंडहर में जाता है, ले जाने क्या तो लेके जाता है, वहाँ क्या करता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा, ये आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। राजा ने सोचा कि सही बात है, क्या देखना चाहिए। रात को राजा छिप करके देखता रहा। उसने देखा कि मंत्री निकला, उस खंडहर में गया, थोड़ी देर रुका, वापस आ गया। राजा ने वो पूरा दृश्य देख लिया। बाद में सुबह मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैं आप पर बहुत विश्वास करता था, अटूट विश्वास था, मन में आपके प्रति श्रद्धा भी थी,
लेकिन आज आपने मेरे पूरे विश्वास को तोड़ दिया है, और ये लोग जो कहते थे उनकी बात सत्य निकली है। आप कोई न कोई कूट रचित योजना मेरे प्रति बना रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण से इस राज्य को और मुझे नुकसान हो सकता है। कि महाराज कैसे कैसे सोच रहे हैं कि आप रात को अंधेरे में चुपचाप उस खंडर में क्यों जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या योजना बनती है। मंत्री चुप रहा, फिर बोला, महाराज आपने सही देखा, अगर आप उचित समझें तो मैं आपको चल के बता सकता हूं कि मैं वहां क्यों जाता हूं और क्या करता हूं। उन्होंने कहा मैं चलूंगा। रात को राजा उनके साथ गया, अंदर गए। अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा था। उस बक्से को वो हर रोज खोलता था, खोल करके देखता था, देख करके वापस बंद कर देता था और वापस महल में आ जाता था। वैसा ही जब राजा साथ में गया तो उसने किया, और उसने गए साथ में बक्से को खोला, खोल करके बंद किया और मुड़ करके वापस चलने लगा। तो राजा ने कहा क्यों भाई वापस क्यों जा रहे हो, आपने इसमें क्या देखा, क्या है इसमें, क्या छिपा के रखा हुआ है। कि महाराज आप देखना चाहते हैं कि हाँ, तो आइए मैं दिखाता हूं। मंत्री ने बक्से को खोल करके महाराज को दिखाया। राजा ने उस बक्से में देखा तो उसमें एक बहुत पुराना फटा हुआ कोट पड़ा था। तो उसने कहा ये क्या है, कि आप देख लीजिए क्या है, फिर भी बताइए उसे ये है क्या। कि महाराज जब मैं इस राज्य में आया था, एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ था। सर्दी से बचने के लिए माता पिता ने किसी से मांगा हुआ पुराना कोट मुझे दिया था। मैं उस कोट को पहन करके इस नगरी में आया, और वो कोट मैंने इस बक्से में रखा हुआ था, और बक्से को मैंने यहाँ रख दिया। मैं रोज यहाँ इसलिए आता हूँ कि मैं ये जान सकूं, अपने आप को स्मरण दिला सकूं कि आज आप मंत्री तो हैं, लेकिन कल आप इस फटे कोट को पहन करके ही इस नगरी में आए थे। अपनी उस हालात को आप भूलना नहीं, और इसलिए चाहे कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी अवस्था स्थिति में आ जाए, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जो दिन देखे हैं, जो हमने अपने प्रारंभिक दिन देखे हैं, उनको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। अगर वो हमें स्मरण रहे तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी, न हम किसी गरीब का अपमान कर पाएंगे, और न अपने आप को अहंकार के आसमान पर चढ़ा पाएंगे। आइए हम और आप सब मिल करके परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आज यहाँ से ये पूरा संकल्प लेकर के जाएं कि मैं बहुत कुछ दूसरों के लिए नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं अच्छा भाव तो उनके लिए रख सकता हूँ। मैं मरीज के लिए दवाइयों का इंतजाम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके घर जाकर, अस्पताल जाकर संक्षेप तो पूछ ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। स्कूल में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत बड़ी सहायता नहीं कर सकता, मैं उसके लिए एक पेंसिल और एक नोटबुक तो दे ही सकता हूँ। अगर मैं किसी अन्य क्षेत्र नहीं चला सकता तो एक भूखे के लिए एक समय का भोजन तो मैं दे सकता हूँ। इस प्रकार का भाव अपने मन में जगाए रखें। जितनी जैसी हमारी सामर्थ्य और शक्ति है उसके अनुसार हम करें, लेकिन मन मजबूत रह करके करें कि मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं केवल अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं दूसरों के लिए आया हूँ। और देखिए ना, प्रकृति हमको संदेश देती है, प्रकृति साफ कहती है कि भाई प्रकृति में जो चीजें हैं वो अपने आप सेवन नहीं करती, वो हमको देती है। सूर्य प्रकट होता है, प्रकाश भी देता है, गर्मी भी देता है, उष्णता भी देता है। वृक्ष पैदा होते हैं, खुद कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फल हमारे लिए देते हैं। गाय दूध देती हैं, खुद नहीं पीती है, हमको पिलाती है। नदी बहती है, खुद नहीं पीती है, लेकिन हमको पानी पिलाती है। और इसलिए ये सत्य कहा गया है कि ये जो चीजें हैं, प्रकृति हमको प्रेरणा देती है, नित्य सिखाती है, नित्य दिखाती है। इसलिए आइए प्रकृति से संवाद करते हुए, उसे अपनाते हुए, भारत की जो एक संस्कृति है, उस आधारभूत संस्कृति की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, परमात्मा का धन्यवाद देकर कुछ न कुछ दूसरों के लिए करने की प्रेरणा लेकर के जाएं। तभी हम सब मिलकर के अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं और कह सकेंगे कि भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए हमारे लिए समान है, और हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आइए हमारे यहाँ कोई भी दुखी न रहे,
इसके लिए हम सब कदम आगे बढ़ाएं, मिलकर बढ़ाएं, यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए संस्थान को, इस प्रांत के मान्यवर पूरी टोली को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रम में, जिसमें हमारी बहनों के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, हम कहते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमने नारा दिया है स्वस्थ समर्थ संस्कारित भारत, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी बहनें स्वस्थ हैं, तो परिवार स्वस्थ होगा, स्वस्थ जब सब होंगे तो समर्थ भारत बनेगा। संस्कारों की तो ये पाठशाला है ही, ये कार्यक्रम भी चला रखाया है उन्होंने, संस्कार पाठशाला, तो वहाँ से संस्कार लेते हुए हम एक स्वस्थ समर्थ संस्कारित भारत के निर्माण में अपना महती योगदान दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।